Good morning everyone. Today we are starting a series of basic mathematics. In this series of basic mathematics, we will learn some concepts of mathematics which will help us in solving further problems. So our today's topic in this series is divisibility test. Let's learn about divisibility test. So what is divisibility test and how to use this divisibility test in solving problems? Suppose we have given a number 1824 and we want to know which are the numbers which will divisible it completely. हमारे पास एक नंबर 1824 गिवन है और हम जानना चाहते हैं कि ये 1824 किस किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसी चीजों को सीखने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 2 के टेबल पे कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 2 का टेबल देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10 12 14 16 18 20, further 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 and 40. You are seeing a pattern here. ध्यान से देखेंगे आप 2, 4, 6, 8 और 0. Here again 2, 4, 6, 8 and 0. Here 2, 4, 6, 8 and 0. And look here also 2, 4, 6, 8, 0. It means आपको एक चीज दिख रही होगी कि 2 के टेबल पे कोई भी नंबर 2 के टेबल पे कोई भी नंबर जो आ रहा है उसका हमेशा यूनिट प्लेस क्या होगा? 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई होगा, है ना। लेट्स सपोज सबसे पहले आप यूनिट प्लेस के बारे में समझे। यूनिट प्लेस क्या होता है? मान लो आपको कोई भी नंबर गिवन है, 525 गिवन है। राइट हैंड साइड से जो पहला नंबर आता है, राइट हैंड साइड से जो पहली पोजीशन है उसी को यूनिट प्लेस बोला जाता है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी नंबर दे रखा है तो वो नंबर 2 के टेबल पे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आपको कितना ही बड़ा नंबर दे दे, जैसे आपको दिया 17820 और आपसे पूछ रहा है क्या ये 2 के टेबल पे डिविजिबल है, तो आप सिर्फ इसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे और आप देखेंगे यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, यानी कि दिस नंबर विल कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी विल लर्न अबाउट सम अदर नंबर्स। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 के बारे में सीख रहे हैं अब हम। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 के लिए 5 का टेबल लिखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अगेन 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। आप लोग समझ चुके होंगे। आप पैटर्न को देखिए 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। इट मींस आप लोग समझ चुके हैं अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 और 0 में से कोई भी नंबर आ रहा है तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? 5 से। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 और 0 में से कोई भी नंबर 5 और 0 में से कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा बाय 5। नाउ लेट्स मूव अगेन फर्दर फॉर द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। 10 का टेबल बहुत आसान है, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। इट मींस अगर किसी भी नंबर के लास्ट में एटलीस्ट 1 0 हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट अगर एटलीस्ट 1 0 हो तो दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10। अगर किसी नंबर के लास्ट में एटलीस्ट 1 0 हो तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10 होगा। गेटिंग माई पॉइंट्स? सो अभी तक हम 3 नंबर्स के बारे में सीख चुके हैं। हमने सीखा है 2 के बारे में, हमने सीखा 5 के बारे में। रिवाइज करते हैं उनको। 2 के बारे में हमने क्या क्या सीखा? 2 के बारे में हमने सीखा अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अगेन 5 के बारे में सीखा हमने अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 एंड 5 हो तो वो नंबर से डिविजिबल होता है। हमने 10 के बारे में सीखा अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में एटलीस्ट 1 0 हो, कम से कम एक 0 हो, एटलीस्ट 1 0 हो, वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10 होता है। अब इसके बाद हम इससे आगे के बारे में सीख रहे हैं।
लेट्स लर्न अबाउट 3। 3 के बारे में देखते हैं। 3 का टेबल देखिए आप सबसे पहले। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। एक चीज पैटर्न ऑब्जर्व करना, देखना, ये है आपका 3, ये रहा 6, ये रहा 9। इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो दोबारा से 3 आ रहा है, इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है, इसके डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। अगेन 3 6 9, अगेन 3। इट मींस 3 के टेबल के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दे रखा है, जो भी आपको नंबर दे रखा है, उस नंबर के सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेना है, उस नंबर के सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेना है, और उसके बाद उस नंबर को चेक करना है आपने कि वो 3 के टेबल पे आता है कि नहीं। सपोज हमें एक नंबर दे रखा था 1824, हम इस 1824 के सारे डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15। अब हमें ये 15 चेक करना है, 3 के टेबल पे आता है, यानी कि आपका 1834 भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 3 से। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो इस तरीके से काम करता है। आपको क्या करना है, आपको सपोज कोई भी नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर आपको देगा 7 6 8 9 2 5, आपको इसके सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेना है। 5 2 7, 9 16, 8 24, 6 30 और 7 37। क्या 37 3 के टेबल पे आता है, तो आंसर है नो। अगर 37 3 के टेबल पे नहीं आ रहा है तो इट मींस ये जो पूरा नंबर हमने पिक करा था ये नंबर भी 3 के टेबल पे नहीं आएगा। इसके बारे में हम कुछ और सीखते हैं। देखो इसको और आसानी से कैसे करा जा सकता है इस बारे में हम सीखते हैं। मान लो हमें यही नंबर है, कोई एक नंबर हम दोबारा पिक करते हैं जिसको हमें 3 के टेबल पे चेक करना है। सपोज हमारा नंबर है 182569। हमें क्या करना है, हमें उन नंबर्स को डिलीट कर सकते हैं जो 3 के टेबल पे ऑलरेडी आते हैं। जैसे हम 6 को डिलीट कर सकते हैं, 6 गया 9 गया। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम पेयर बना के भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे पेयर बना के कैसे, 8 और 1 9, ये दोनों मिला के अगर आपके आ रहे हैं 3 के टेबल तो आपने इनको भी काट दिया। बचा हुआ क्या, 5 और 2 7। क्या 7 3 के टेबल पे आता है, 7 3 के टेबल पे नहीं आता, नो। तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल पे नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट मूव फॉर 9। नेक्स्ट नंबर है आपका 9। जो पैटर्न हमने 3 के लिए किया है वही पैटर्न 9 के लिए भी यूज होता है। 9 में बस आपको करना क्या है कि आपको 9 से डिवाइड करना है 3 की जगह। सपोज हमें एक नंबर गिवन है 1 8 2 5 6 8 2 9। सबसे पहले एक तरीका हमारे पास ये है कि हम सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर लें और जो हमारे को एक नंबर मिलेगा उसको 9 से डिवाइड करके चेक कर लें कि ये पूरा नंबर 9 के टेबल पे आता है कि नहीं। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने 9 काट दिया क्योंकि 9 आपका 9 के टेबल पे आता है, और 8 और 1 मिला के 9 काट दिया आपने। अब देखेंगे आप 5 + 2 7 + 2 9, ये आपके नंबर डिलीट हो चुके हैं। आपके पास बचा क्या है, 8 + 6 14। क्या 14 आता है आपका 9 के टेबल पे, नहीं। अगर 14 9 के टेबल पे नहीं आ रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो हमने पिक करा था ये 9 के टेबल पे नहीं आएगा। तो आपको समझ आ चुका होगा इसके बारे में। हम लोग अभी तक सीख चुके हैं 2 के बारे में, 3 के बारे में, 5 के बारे में, 9 के बारे में, 10 के बारे में। ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट 6। लेट्स लर्न अबाउट 6। 6 के बारे में क्या क्या देखिए। 6 से कोई नंबर डिविजिबल है, इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। लेट्स सपोज हमें 7 8 6 2 दे रखा है और हमें कह रहा है ये नंबर 6 से डिविजिबल है। 6 से पूछ रहा है वो, ध्यान रखेंगे 6 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल 2 से तो डिविजिबल है, देखो लास्ट में 2 आ रहा है। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती थी, यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में से एक होना चाहिए और यहां पे 2 से डिविजिबल है। अब हमें 3 से भी चेक करना पड़ेगा। 6 कट जाएगा आपका, 8 और 7 15 कट गया, लेकिन आपके पास बचा क्या 2। क्या 2 3 के टेबल पे आता है, नहीं, क्योंकि ये दोनों के टेबल पे नहीं आया, यानी कि ये 6 के टेबल पे नहीं आएगा।
6 के टेबल पे आने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो 6 के दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, 6 के जो दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं उनके टेबल पे आना जरूरी है। अगर एक के भी नहीं आ रहा है तो यानी ये पूरा नंबर 6 के टेबल पे नहीं आएगा। यानी इसके बाद से हम 6 के बारे में सीख चुके हैं। नेक्स्ट नंबर इज 4 and 8। 4 and 8 we have started from 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10। when we will learn 4 and 8 तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 10 तक के लिए। ठीक है, तो 4 और 8 के बारे में याद रखिए। 4 क्या कैसे बना है? 4 बना है 2 into 2 से, 2 2 जा 4। और 8 कैसे बना है? 2 into 2 into 2 से। इट मीन्स अगर आपका कोई नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए तो वो 2 से 2 बार डिवाइड होना चाहिए, 2 से 2 बार डिवाइड होना चाहिए। यानी जैसे हमने 2 के टेबल में क्या कहा था, मान लो कोई नंबर 2 से डिवाइड होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये थी कि जो उसका लास्ट डिजिट है, जो उसका लास्ट डिजिट है वो 2, 4, 6, 8 और 0 में से एक होना चाहिए। यानी इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, उसका जो लास्ट डिजिट है वो 2 के टेबल पे आना चाहिए, उसका जो लास्ट डिजिट है वो 2 के टेबल पे आना चाहिए। और 4 के लिए उसके लास्ट 2 डिजिट मिला के 4 के टेबल पे आने चाहिए। जैसे 62 को अगर हम 4 के टेबल पे लेके आएंगे तो आपका ये डिविजिबल नहीं है। और अगर ये डिविजिबल नहीं है 4 से तो यानी ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर हमें 8 के लिए चेक करना है, मान लो आपको इतना बड़ा एक नंबर दे रखा है और आपसे पूछ रहे 250, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, तो आप सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट पिक करेंगे और लास्ट के 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि क्या 252 8 के टेबल पे आता है। अगर 852 8 के टेबल पे आएगा तो ये पूरा नंबर आएगा, और अगर 852 नहीं आएगा तो ये पूरा नंबर भी 8 के टेबल पे नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है आपका 11। 11 के लिए देखिए क्या करना है आपको, 7 8 5 2 6 8 9। आपको क्या करना है, किसी भी एक एंड से आप लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी एक एंड से इस पे ओड और इवन लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओड से। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। देखो हमने सबसे पहले इस नंबर को ओड मानना, इसको इवन, देन ओड, देन इवन, ओड, इवन, ओड। सारे ओड को आपस में ऐड कर लो, सारे इवन को आपस में ऐड कर लो, देन उनका डिफरेंस निकालो। 7 और 5 12 और 6 18 और 9 27, 27 आ रहा है ओड का सम। इवन का निकालते हैं, 8 2 10 और 8 18, 18 आ रहा है। बड़े में से छोटा माइनस करो ऑलवेज। 17 में से 18 गया 9। क्या 9 11 के टेबल पे आता है? तो आंसर है 9। अगर ये नहीं आ रहा तो ये पूरा नंबर भी 11 के टेबल पे नहीं आएगा, 11 के टेबल पे नहीं आने वाला है ये पूरा नंबर। क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका 12। देखो 12 इस चीज के बारे में आपको तब ज्यादा पता लगेगा जब आप प्राइम फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे, प्राइम फैक्टर्स। बट फिलहाल के लिए अभी याद रखो ये 12 हम ये कह सकते हैं 3 into 4 से बना है, 3 into 4 से बना है। और 3 into 4, 3 और 4 इसके क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर कोई भी नंबर 2 प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल है तो वो उन दोनों के टेबल पे आना चाहिए। यानी अगर मेरे को कोई भी नंबर, अगर मेरे को ये वाला नंबर 12 के टेबल पे चेक करना है कि ये आता है कि नहीं, तो यानी ये 3 पे भी आना चाहिए और 4 पे भी आना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे। अगर दोनों के टेबल पे आएगा तो ही हम कह पाएंगे ये पूरा नंबर किसके टेबल पे आता है? 12 के। अगर दोनों में से एक के भी नहीं आ रहा है, मतलब अगर मान लो सिर्फ 3 के टेबल पे भी नहीं आ रहा है, तो भी ये पूरा नंबर 12 के टेबल पे नहीं आने वाला है। तो that's it about divisibility test. Now we will solve some problems of this divisibility test by which we will learn that how much we will learn in this topic. हमें ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है, हमें ये नंबर दे रखे हैं और मेरे को डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है 4 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 4 के लिए रूल्स क्या होते थे? लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते थे हमें। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 0 and 8। क्या 8 आता है 4 के टेबल पे? यस, यानी ये पूरा नंबर 4 पे आएगा। 46 आता है 4 के टेबल पे? नहीं आता है, यानी कि आपका ये नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि 46 को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, 2 आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये 46 आपका 4 के टेबल पे नहीं आता, इसलिए पूरा नंबर भी नहीं आएगा।
4 के टेबल पे 72 है ना, 72 चेक करोगे आपका आता है, यानी कि ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 26 नहीं आता, ये नंबर डिविजिबल नहीं है। 24 आता है, यानी ये नंबर डिविजिबल है। 00, अच्छा एक बात को समझेंगे कि 0 हर नंबर के टेबल पे आता है। 0 हर नंबर के टेबल पे आता है। कैसे? जैसे 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 19 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 11 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी 0 हर नंबर के टेबल पे आता है। तो क्या 4 के टेबल पे ये 0 आएगा? यस, यानी ये नंबर आने वाला है। 38 के बारे में सीखते हैं। 38 आएगा? नहीं आएगा। 36 आएगा? आएगा। तो इट मींस आपको 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में यहां से क्लियर हुआ। आपको जैसा कि बताया गया है कि 4 के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। 4 के लिए आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, 2 के लिए आपको लास्ट का सिर्फ 1 डिजिट, 2 के लिए लास्ट का सिर्फ 1 डिजिट। यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट देखो कि लास्ट का डिजिट 2 के टेबल पे आता है कि नहीं। 4 के लिए 2 डिजिट देखो कि 2 डिजिट आपके 4 के टेबल पे आते हैं कि नहीं। और 8 के लिए आप 3 डिजिट देखो कि 3 डिजिट 4 के टेबल पे आते हैं कि नहीं। इस तरीके से आपका 2, 4 एंड 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने सीखा और इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। नाउ हम 6 के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। एक नंबर मैं लेके करा रहा हूं, बाकी आप खुद करेंगे। 438,750 आपसे पूछ रहा है क्या ये नंबर 6 के टेबल पे आएगा। सबसे पहले तो 2 पे आना चाहिए। 6 के लिए किस किस पे आना चाहिए? एक तो 2 पे आना चाहिए और एक 3 पे। लास्ट डिजिट देखते हैं, 0 है। 0 2 के टेबल पे आती है? यस आती है, क्योंकि 0 सबके टेबल पे आती है। यानी कि आपका ये वाला नंबर जो है 0 जो है 2 पे तो आने वाला है। अब हम 3 पे चेक करते हैं। 3 के लिए मैंने आपको बताया था जो जो करता है काट देते हैं। 3 काट दिया, 8 और 4 मिला के 12 होता है और 7 और 5 मिला के भी 12 होता है और 12 3 पे आते हैं, यानी 3 के टेबल पे भी आ रहा है। यानी ये जो आपका नंबर गिवन था 438,750 ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 है। इस तरीके से आपने 6 का भी सीखा। ठीक है, तो आज हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में सीखा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 एंड 12 के। ठीक है, 7 की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो उसे रहने देते हैं। कह रहे कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, 5 से हैं और 10 से हैं। क्या ये 2 से डिविजिबल है? लास्ट में देख के बताओ। नहीं है, 2 से नहीं है। ये है, ये नहीं है, ये है, ये है। 5 के लिए चेक करते, क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है। ये है 5 से, ये 5 से है, ये भी है, ये भी है। 10 से, ये 10 से भी नहीं है। 10 से 1 0 आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, इसमें आ रही है 1 0, इसमें आ रही है। क्लियर है? सबको आता होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि ये 6 के टेबल पे आएगा कि नहीं, है ना। 6 के टेबल के लिए करना क्या होता था, मैंने आपको बताया था। 6 के टेबल के लिए आपको 2 और 3 दोनों पे चेक करना होता था। ठीक है, 3 4 0 9 1 2 2 देखो 2 पे तो आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। 3 पे चेक करते हैं। देखो 3 के लिए 3 कट जाएगा, ये 4 है, 4 9 कट जाएगा, ये आपका बच गया 2 2 4 5 4 9 9 9 3 के टेबल पे आता है। यस आता है, यानी ये जो आपका पूरा नंबर गिवन है वो 6 के टेबल पे आने वाला है। इसी तरीके से आप इस 6 का चेक कर सकते हो। 8 के लिए देखो ध्यान से, 634 है। 634 को 8 से डिवाइड कर लो। 8 7 जा 56, 7 बचा 4, 8 9 जा 72, बचेगा कितना? 2 बचेगा। रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये 8 के टेबल पे नहीं आएगा। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट पिक करते हैं। ये 4 के टेबल पे आएगा? यस आएगा, क्योंकि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट आपने चेक करनी होती है। 3 6 8 1 किसके टेबल पे आएगा? 4 पे तो आने से रहा नहीं, क्योंकि 2 पे ही नहीं आ रहा, तो 4 पे कैसे आ जाएगा? 1 है लास्ट में। 5 पे भी नहीं आएगा, 10 पे भी नहीं आएगा, तो बचा क्या? 9 बचा, 9 पे ही आएगा। चाहे चेक कर सकते हैं हम। देखो 8 और 1 9 और 3 और 6 9, यानी 0 बच रहा है। 0 सबके टेबल पे आता है। नेक्स्ट है आपका 1170, ये किससे डिविजिबल नहीं होगा? 10 से तो हो जाएगा भाई, 9 से भी हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा 7 8 1 9। 5 से भी हो जाएगा, यानी 4 से नहीं होगा, क्योंकि 470 नहीं आता 4 के टेबल पे। आप डिवाइड करके देखोगे नहीं आएगा। ये कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा? साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 0, यानी ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। कह रहा कौन सा 3 से नहीं होगा? चेक करते हैं। देखो 7 8 और 9 ये तो हो रहा है, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 और 1 ये भी हो रहा है,
9 कट जाएगा 3025, ये नंबर नहीं हो रहा है, ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है नहीं है, डेट इज 3902। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कौन सा नंबर आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 84, देखो लास्ट के 2 डिजिट 84 आता है, ये भी आता है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नंबर 4 से डिविजिबल है नहीं है। 10 से कौन सा नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, जिसके लास्ट में 0 नहीं आएगी वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। आपसे कह रहे हैं 9 से कौन सा नहीं है, ठीक है, देखो 8 और 1 9 और 4 और 2 6 आपका 9 के टेबल पे नहीं आता, यानी यही नंबर आ जाएगा, है ना। लेकिन आपसे डिविजिबल पूछ रहा है तो ये तो हो नहीं रहा भाई, 53819 ये आ रहा है, देखो ये वाला आंसर आ जाएगा। बाकियों में आप चेक करोगे आपका ये 9 के टेबल पे नहीं आ रहे होंगे। इसी के साथ आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट का ये वाला टॉपिक खत्म होता है। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चीजों को सीख सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे।